आज हम एक टॉपिक लेते हैं, पढ़ते हैं ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। पहले तो अपन ये समझेंगे कि ग्लोब किसे कहते हैं। ये ग्लोब है। ग्लोब की परिभाषा होती है पृथ्वी का प्रतिरूप, पृथ्वी का एक कृत्रिम मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ छोटा रूप, जिसकी सहायता से पृथ्वी को पढ़ने में अपन को आसानी होती है। तो उस ग्लोब के ऊपर अक्षांश रेखाएं पढ़ेंगे। तो अक्षांश, इसको देखो, ग्लोब के ऊपर एक तो ऐसी आड़ी रेखाएं होती है, एक ऐसी खड़ी रेखाएं होती है। तो याद रखने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है अ से अक्षांश और अ से आड़ी रेखाएं। ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं होती है उनको अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। तो ग्लोब के एक बीच में एक रेखा है जिसका नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसको एक अन्य नाम भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा, इसको भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भूमि को बराबर दो भागों के अंदर बांटती है। जैसे हमने मानचित्र वगैरह पढ़े थे तो उसमें हमने ये भी देखा था कि इसके ऊपर वाले भाग को उत्तर बोला जाता है और इधर वाले भाग को दक्षिण बोला जाता है। तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये दोनों ध्रुव है, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ये हो गई पूर्व दिशा हो गई और ये हो गई पश्चिम दिशा। जहां तक बात की जाए अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाएं इस विषुवत रेखा के ऊपर 180 ऊपर रेखाएं हैं, 90 रेखाएं इसके ऊपर हैं और 90 रेखाएं इसके नीचे हैं। तो 90 प्लस 90 और एक भूमध्य रेखा कुल होती है 180 अक्षांश। तो इस पृथ्वी के ऊपर, इस ग्लोब के ऊपर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। दो अक्षांश रेखाओं के कुछ प्रमुख अक्षांश हैं जिनको अपन को याद रखना है। एक ये अक्षांश है जिसका नाम है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री कौन सी दिशा में ऊपर की ओर जाएंगे तो ये उत्तर है, तो उसको उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। और नीचे के क्षेत्र में आएंगे तो ये दक्षिण की दिशा में है तो इसको दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। ये कर्क रेखा भारत को लगभग बराबर दो भागों के अंदर विभाजित करती है, जो भारत के लगभग 8 राज्यों के अंदर से होकर गुजरती है। इसके नीचे एक और 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको मकर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा, विषुवत या भूमध्य रेखा या मकर रेखा, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप के अंदर से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसके अलावा ऊपर एक और 67.5 डिग्री रेखा है जिसको आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। इधर ये 67.5 उत्तरी अक्षांश और इधर भी एक है 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिनको अंटार्कटिक की रेखा के नाम से जाना जाता है। बात की जाए दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इस प्रकार की अक्षांश रेखाएं, उन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाएं तापमान और जलवायु को प्रदर्शित करती हैं। जलवायु और तापमान को देखने में अक्षांश रेखाओं का बड़ा ही महत्व होता है। तो ये थी अक्षांश रेखाएं। अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं ऐसे खड़ी रेखा होती है ग्लोब पर। इस प्रकार खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या है 0 डिग्री,
0 डिग्री अक्षांश है तो 180 ये 0 डिग्री अक्षांश के इधर पूर्व की साइड के अंदर होंगी वो पूर्वी देशांतर होगी, और इधर पश्चिम में जो पश्चिम की साइड में होगी उनको पश्चिमी देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो 180 प्लस 180 यानी 360, ग्लोब के ऊपर 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं हमेशा समय को प्रदर्शित करती हैं। समय को बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य भगवान लगभग 4 मिनट का समय लगाते हैं। तो ये 360 देशांतर है, तो इनको यदि 4 से गुणा करें तो 0, 24, 2 और 4, 12 और 14, 1440 मिनट होती है। यदि 1440 में यदि हम 60 का भाग दें, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते, 0 से 0 कट जाएगा, 2, 12, 2, 4, तो 24 घंटे उत्तर आ जाएगा। यानी एक दिन के अंदर 24 घंटे होते। इसका मतलब सूर्य भगवान एक देशांतर रेखा को पार करने के अंदर 4 मिनट का समय लेते हैं। तो यहां पर 0 डिग्री जो देशांतर है उसको समय मानक, विश्व की समय मानक रेखा कहा जाता है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच नगर के अंदर से गुजरती है। इंग्लैंड में एक नगर है जिसका नाम है ग्रीनविच नगर। उस नगर के अंदर से इस रेखा को गुजरने के कारण इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, या फिर इसको यामियोंतर रेखा भी कहा जाता है, समय मानक रेखा भी कहा जाता है, जो समय को प्रदर्शित करती है। अब उस 0 डिग्री देशांतर से इधर जाएंगे तो समय होगा प्लस। यदि हम एक देशांतर रेखा को पार करेंगे तो 4 मिनट जुड़ेंगे, 2 देशांतर रेखाओं को पार करेंगे तो 8 मिनट समय पड़ेगा। यानी यदि हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय प्लस में जाएगा, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय माइनस में आएगा। जैसे भारत की स्थिति यहाँ पर है, भारत ग्लोब में यहाँ दर्शाया गया है। तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में विश्व के ग्लोब के अंदर भारत की स्थिति है। तो भारत के अंदर एक रेखा समय मानक रेखा है, भारत की समय मानक रेखा है 82.5 डिग्री, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की मिर्जापुर तहसील के नैनी गांव के अंदर से गुजरती है। तो भारत का समय विश्व की जो जीएमटी है, जो समय मानक रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, उससे 5.5 घंटे एडवांस है। जैसे यदि 82.5 सूर्य भगवान यदि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेते हैं, तो 82.5 को 4 से गुणा करेंगे, 8 और 32, लगभग 328 या 330 मिनट होती है। तो 330 मिनट के अंदर यदि हम भाग देंगे 60 का, तो उत्तर आएगा 5, 30 और 3 शेष रहेंगे, इधर पॉइंट लगेगा 0, 5.6 यानी कि 5.5 घंटे। तो भारत का समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे चलता है। उसी प्रकार यदि हम पश्चिम की तरफ आएंगे और यदि किसी देशांतर रेखा का यदि समय ज्ञात करेंगे तो वो समय है जो जीएमटी से घटेगा। यानी यदि ग्रीनविच रेखा के ऊपर यदि 12 बजे हैं और यदि प्रश्न पूछ ले कि भारत में कितने बजे होंगे, तो उसमें 5.5 घंटे आपको जोड़ने पड़ेंगे, यानी भारत में 5.5 है जो बच जाएंगे। तो इस प्रकार हमने ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ी थी। उसी प्रकार हम देखेंगे यदि देशांतर रेखाओं के 30 की जगह बात की जाए तो देशांतर रेखाओं में सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, और वो दूरी है 111.3 किलोमीटर। और जैसे जैसे हम केंद्रों की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो ये दूरी क्रमशः धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि ये देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर केंद्र बनाती हैं, जिसके कारण इनकी दूरी ध्रुवों पर 0 बिंदु रहेगी। तो उस प्रकार हमने देखी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ग्लोब पर आड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं, जिसमें मुख्य रेखा हमने पढ़ी विषुवत, करक और मकर रेखा है, और इनका उपयोग है जो जलवायु और तापमान के निर्धारण के लिए किया जाता है। उसके बाद में हमने देशांतर रेखाएं पढ़ी, जिनकी संख्या 360 है, और ये दूरी को प्रदर्शित करती है, और उसके साथ साथ समय को देशांतर रेखाएं प्रदर्शित करती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पढ़ी, और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि सूर्य भगवान एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लेते हैं। तो इस प्रकार
मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो चैनल जालोर व्यूज के नाम से है, तो उसको आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है।